बिहार में उस समय पूरी तरह ये देखिए, ये साड़ी ही लूट ली गई। मतलब ये साड़ी की दुकान पे साड़ी लूट ली है। अभी तक तो हम ये देखते थे कि खोमचे वाले बेचारे जो होते थे, जो बगल, ये देखिए उन्होंने अंदर साड़ी फेंकी, अब साड़ी खोल खोल के लूटना शुरू हो गया। मुझे एक दोनों चीजें आती है, मुझे थोड़ी हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है, और थोड़ा मुझे दुख भी होता है। एक ऐसा देश जहां पे मतलब मैं बिहार के झारखंड, जब बिहार और झारखंड एक था, मैं झारखंड में मैं रहा हूं 2 साल करीब। दूसरी साड़ी नहीं होती है, बहुत से मतलब 50% से ज्यादा महिलाएं ऐसी थी जिनके पास तन ढकने के लिए दूसरी साड़ी नहीं थी, और आज भी स्थिति कमोबेश वही है। तो मीनू जी, इस लार्जर उसमें मुद्दे आपके हिसाब से नहीं होने क्या चाहिए, वो तो हम सबको पता है क्या होने चाहिए, लेकिन होंगे क्या? और जैसे 2024 में इस देश की जनता बहुत परिपक्व थी, हमसे आपसे ज्यादा परिपक्व है, हमसे आपसे ज्यादा मैच्योर है, और हमसे आपसे ज्यादा दिमाग रखती है। उसने वो दिमाग दिखाया था। अब वो वोट चोरी हो गया, वो अलग, अब वो जनता का काम नहीं है। अगर कोई चोरी करने लगे, जनता क्या करे? अगर आज तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि मोदी जी की 160-70 से ज्यादा सीटें नहीं थी, बाकी चोरी की सीटें हैं। तो मैं इसमें जरा आपसे से एक पूछूंगा कि इस बिहार में आपके हिसाब से चुनावी मुद्दे क्या क्या होने चाहिए, और बीजेपी क्या प्रोजेक्ट कर रही है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, और होने क्या चाहिए मुद्दे, थोड़ा एक लार्जर वो। और बीजेपी ये जो नॉन इश्यूज को, सिंदूर, मुझे गाली दी, ये सब चीजों की बात, मीनू जी। आपने वो वोट चोरी की बात उठाई, या कि इस बार चोरी नहीं होगा। देखिए, वोट चोरी इस बार जनता नहीं होने देगी। आप कहेंगे किस वजह से आप ये दावा कर रही हैं? मेरा ये दावा करने के पीछे वोट अधिकार यात्रा का जो भारी सफलता आपने देखी, हमने देखी, पब्लिक ने देखी, सबने देखा। सोशल मीडिया के ऊपर जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो वीडियोस आप देख रहे होंगे, फोटोज देख रहे हैं, बहुत लोकल पत्रकार और इवन आप जैसे यूट्यूब चैनल्स ने बहुत तरीकों से इस चीज को कवरेज देके दिखाया कि पब्लिक स्वतः स्फूर्त, स्पॉन्टेनियसली, कोई पब्लिक लाई हुई पब्लिक नहीं है, वो रैली की पब्लिक नहीं थी वहां पे कि ट्रकों में भर भर के लाई गई हो। देखिए, मैं दर्शकों को एक चीज क्लियर करता देना चाहती हूँ, मैं दर्शकों को समझाना चाहती हूँ कि रैली में लाई गई भीड़ और इस यात्रा में लाई गई भीड़, या इन पदयात्राओं में लाई गई भीड़ में क्या फर्क होता है और क्यों अलग अलग होती है इस तरह की भीड़। देखिए, रैली में ऑलवेज ट्रकों में भर के, बसों में भर भर के, पैसे के भाड़े देके, किराए से लाए जाते हैं। लेकिन मैं खुद भारत जोड़ो यात्रा की साक्षी रही हूँ, 3 बार चली हूँ उस भारत जोड़ो यात्रा में साथ में, तो मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। मतलब गांव के पगडंडियों से खेत लागते हुए भागे चले आ रहे हैं लोग, धूल में भागे, गर्मी है, सर्दी है, खेत लांग के आ रहे हैं, नहर लाग के आ रहे हैं। मतलब वो किसी भी तरीके से उसमें रेले में शामिल होना चाहते हैं। तो उससे पता चलता है कि उनको बसों में भर के नहीं लाया जाता। उसमें कुछ लोग होते हैं जो कार्यकर्ता होते हैं पार्टी के, वो चल रहे थे साथ उस यात्रा में, लेकिन उसके अलावा जो भी भीड़ आती है वो साथ साथ जुड़ती चली जाती है। और देखिए, कोई भी पैदल नहीं चलना चाहता आज के जमाने में, तो कम से कम कि पैदल चले और धूल में, गर्मी में, और यात्राओं में तो ये होता है कि पानी भी नहीं मिलता आपको अगर प्यास लगेगी तो वो भी रिस्क रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर भीड़ चल रही है तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा दृढ़ निश्चय है, कुछ ठान रखा है उस भीड़ ने कि वो पहले तो घर से भाग के आई, पैदल चल के आई है, और फिर भीड़ में चल रही है और पानी भी नहीं मिल रहा है उसको, गर्मी भी खा रहे, सहन कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। तो इट मीन्स वो पब्लिक कुछ ठाने बैठी है अपने मन में, और इसीलिए वो इस यात्रा में चल रही है। और इसीलिए राहुल गांधी की यात्रा में जो मैंने देखा, भारत जोड़ो यात्रा में, और जो इस यात्रा में देखा, बिहार की यात्रा में तो मैं नहीं चली हूं, लेकिन जो भीड़ बता रही है मैं उसको विजुअलाइज कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ कि क्या माहौल वहां पे रहा होगा। तो उससे ये तो बात समझ लीजिए, भाजपा के पास जो तिकड़मे हैं, जो इनके छल प्रपंच हैं, वो सब लगाए जाएंगे इसमें। आपका जो सांप्रदायिकता वाली बात तो सबसे पहले है उन्होंने, लेकिन इस बार उन्होंने एक नई चीज की, उन्होंने इस बार माँ को ला दिया बीच में। अब देखिए, मैं यहाँ कह देना चाहती हूँ सभी दर्शकों से, माँ हो या बहन हो या बेटी हो, कोई भी हो, स्त्रियां कोई भी हो, इस देश के अंदर गाली देने की जो रिवाज है वो औरतों को ही दिया जाता है। तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरे भाई की कोई नहीं कहता, तेरे बाप की कोई नहीं कहता। ये जो इस देश की परंपरा है वो कंडेमनेबल है, लेकिन इस चीज के लिए प्रधानमंत्री को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा,
क्योंकि आपने गालीबाजी की कल्चर शुरू कर दी है राजनीति के अंदर। आप सार्वजनिक मंचों से दूसरे की मां को गाली देते रहे हैं। तो आज जब आपकी मां को गाली आई तो आपको बजाय ये कहने की हाय हाय मेरी मां को गाली दे दी, रोना बिसूरना करने की बजाय आप एक अध्यादेश लाते, तुरंत एक कानून लाते कि आइंदा इस देश के अंदर कोई भी सार्वजनिक मंचों से गाली देता पाया जाएगा तो उसको 2 महीने की 6 महीने की कैद होगी और जुर्माना लगेगा अलग से। मेरी गारंटी है कि जो आज हर कोई चलता फिरता बड़े से बड़ा छोटे से छोटा आदमी गाली माँ बहन की गालियां देता है वो बंद हो जाती, लेकिन नहीं, क्योंकि उनको वो नहीं करना है। उनको इस देश की, वैसे तो संस्कृति के ठेकेदार बनते हैं वो, लेकिन उनको इस देश की संस्कृति को नहीं सुधारना है, उनको अपने वोट सुधारने हैं कि मेरा वोट कैसे बढ़े। और वो जो हुआ है उस पे आपने देखा होगा कि आपने अभी दिखा दिया कि मतलब वो जो माँ के लिए लड़ने आई थी वो साड़ियों पे को लूट रही है। उन्होंने क्या मतलब चोर डकैती कर रही है महिलाएं। तो आप इसका मतलब आपके पास नैतिक बल है ही नहीं, आप लड़ ही नहीं सकती गाली के लिए। अगर आप खुद चोरी कर रही हैं, लूट रही हैं किसी चीज को, तो आपके पास अधिकार नहीं है कि आप किसी भी कॉज के लिए खड़ी हो, आप हट जाइए रास्ते में से। तो ये जो इनका ये है, इनका जो मैंने और आपने पूछा कि भाई ये वोट चोरी ये होगा या नहीं होगा, क्या मुद्दे होंगे इनके। सांप्रदायिकता होगा मुद्दा, माँ का मुद्दा तो फ्लॉप हो गया है। सांप्रदायिकता होगा, आप याद कीजिए कर्नाटक चुनाव में क्या हुआ। कर्नाटक चुनाव में इन्होंने कांग्रेस के जो वो था मैनिफेस्टो, उसमें लिखा कि उन्होंने कहा कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे सत्ता में आए तो। मोदी जी ने क्या उठा लिया कि ये तो बजरंग बली को बैन करेंगे अगर सत्ता में आए तो। अब बजरंग बली न केवल कर्नाटक के, सारी देश के देवता हैं और लोग, और मोदी जी लेके उसको उड़ गए और हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान की गदा और पता नहीं क्या क्या इन्होंने किया। और एक बार के लिए लगा कि इलेक्शन पलट गया कांग्रेस के हाथ से, जो कि ध्यान होगा 40% कमीशन की सरकार और पेसीएम सरकार और ये सब चीजें चल रही थी। तो एक बार के लिए लगा कि कांग्रेस के हाथ से गया, लेकिन पब्लिक समझदार निकली, उन्होंने डिफरेंशिएट किया कि कांग्रेस तो बजरंग दल की बात कर रही है, ये बजरंग बली पे ले गए, तो हार गई वहां पे जनता। अब बिहार की जनता अपनी राजनीतिक समझदारी का कितना परिचय देगी, इनके जो इन्होंने अपनी मां को बना लिया है, कांग्रेस बिहार की जनता वोट देते टाइम याद रखेगी या नहीं, और ये याद दिलवाना जरूरी है इस चीज को। जैसे कि 2024 के या कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने क्या किया था, अपने बूथ के ऊपर उन्होंने सिलेंडर लगाए थे कि ताकि महिलाएं जो वोट देने जा रही हैं वो गैस का सिलेंडर दिखाई दे उनको कि यस, या तो हमें 500 रुपए का लेना है सिलेंडर या फिर यही 1200 रुपए का मिलता रहेगा। इसी तरीके से इस मोदी जी की गालियों की लिस्ट लगाई जानी चाहिए और वहां के इनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं की लगी भी होनी चाहिए कि ये याद रखना, आप गाली के ऊपर वोट तब देने जाना। तो वो चीज है। अब सांप्रदायिकता का है, वो इनका अमोघ अस्त्र है, उसमें भाई कुछ भी हो सकता है। अब मैं यहां बोलूंगी तो कहेंगे कि आप कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हो क्या, लेकिन कुछ भी करवाने में सक्षम है ये लोग कि चुनाव को बाई हुक और बाई क्रुक जीतना है, तो उसके लिए कुछ भी करना पड़े। रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, तो ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाइयां सबके सामने आ गई हैं। आप ऑपरेशन सिंदूर को लेके जो एक्चुअली हुआ क्या था और क्या नहीं हुआ था वो आपने आज तक जनता के सामने नहीं रखा, क्योंकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं चाहते, ना जनता को जवाब देना चाहते। आप पुतिन को देखिए, पुतिन जो है एक तानाशाह की तरह देश चला रहा है, लेकिन उसके बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। ट्रम्प जो है वो भी अपनी मर्जी चलाता है, लेकिन फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। हमारे यहाँ मोदी जी अनोखे हैं पूरी दुनिया में, एक नेता, देश के शासक जो कि तानाशाही चलाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हैं, बस सुनाते रहते हैं, मन की बात सुनाएंगे, रैली में भाषण सुनाएंगे। तो उन्होंने कभी बताया नहीं कि एक्चुअली हुआ क्या था, कितने विमान गिरे और कितने पायलट घायल हुए, कोई मरा भी या नहीं, जैसी कि खबरें हैं। लेकिन कोई चीज जनता को पता नहीं चली और कॉन्ट्राडिक्टरी, एक दूसरे की विरोधाभासी खबरें आती रही। नेता कुछ कह रहे हैं, ऑफिसर्स कुछ कह रहे हैं आर्मी के, कोई कह रहा है ट्रम्प का सीज फायर नहीं हुआ, कोई कह रहा है कि डीजीएमओ का फोन आया, कोई कह रहा है कि चाइना हमारे साथ ये पाकिस्तान की मदद कर रहा था, फुल लाइव मदद की जा रही थी, लाइव लोकेशन दे रहा था चाइना पाकिस्तान को, उसके वजह से हमारे हवाई जहाजों का नुकसान हुआ। लेकिन यहां से डिनायल आता रहा। जनता पूछेगी कि उसी जिस चाइना ने हमारे जहाज गिराए, हमें इतना नुकसान पहुंचाया, आज वापस आप उसी के द्वारे जाके खड़े हो गए। मतलब बिहार की जनता का जो जागरूकता का लेवल है, उससे तो मुझे उम्मीद है कि बिहार की जनता इनसे ये सवाल जरूर पूछेगी।
तो ऑपरेशन सिंदूर के बहाने जो सिंदूर बांटने की इनकी प्रोग्राम था, वो तो बिहार की जनता ने ही फ्लॉप करवा दिया, महिलाओं ने ही। उन्हीं महिलाओं ने जो साड़ियां लूटने गई है ना महिलाएं, उन्होंने ही फ्लॉप करवाया था मेरे हिसाब से। तो वो कि तुम कैसे आए, तुम कौन आए सिंदूर देने वाले। तो अब जो है ये देखने वाली बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आप यूं भले ही पोस्टर लगा लीजिए, क्या कर लीजिए, उसमें अब बाकी का विपक्ष के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इनकी जो ऑपरेशन सिंदूर को लेके जो छिपाया गया है उसको कितना होशियारी के साथ और समझदारी के साथ जनता के सामने लाती है। इनके जो झूठे वादे हैं और माँ को लेके, या जो ये महिला सम्मान वाले हैं, इतने महिला सम्मान वाले सब बिहार की जनता सीधे पूछे ना, आपने पत्नी का कितना सम्मान किया, और तो छोड़ दीजिए आपके जीवन में एक स्त्री वो थी, मतलब जो थी उसी का सम्मान नहीं किया। तो और अभी भी है, वो तो थी क्या है अभी भी। आज आपने अभी तक नाम भी नहीं लेना चाहते हैं उसका, और आप स्त्री सम्मान वाले बन रहे हैं। तो क्योंकि आपने माँ को जो है एक कमोडिटी बना रखा है, आइटम बना रखा है माँ को, जब उठाया डिस्प्ले विंडो में लगा दिया, यस हमारी माँ आ गई ये सीन पे, अब इसके नाम पे वोट दीजिएगा। तो मावा के नाम पे मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिन दुश्वारियों से बिहार की जनता गुजर रही है, जो वहां पे हाल है बेरोजगारी का और नौकरियां नहीं है, तो उस हिसाब से कोई 5 किलो राशन पे कब तक जिंदा रहेगा वहां का नागरिक, मुझे तो नहीं लगता। तो इसलिए मुझे बिहार की जनता की जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है उसके ऊपर मुझे विश्वास है। जी आनंद जी।